चलिए 4 नंबर तक हम लोग बना लिए थे। अब 5 नंबर सवाल देखिए बनाना है। तो हमें मैट्रिक्स का प्रतिलोम निकालना है रूपांतरण विधि से। तो आपको बताया गया था कि A बराबर आई ए, इसमें हम लोग पंक्ति संक्रिया करते हैं। तो इस A का मान देखिए 1 2 2 -1, यूनिट मैट्रिक्स जो है 1 0 0 1 इंटू A। अब आपको करना क्या है कि पंक्ति संक्रिया करना है। इस तरह से करना है कि विकर्ण 1 हो जाए, यूनिट हो जाए और शेष अवयव 0 हो जाए। चलिए विकर्ण तो 1 है, हम ये चाहते हैं कि इस 2 को 0 बना दें। विकर्ण पहले से 1 है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि शेष अवयव 0 हो जाए, तो 2 को 0 बनाना है। तो ये 2 कहाँ है? सेकेंड पंक्ति में है और 1 कहाँ है? फर्स्ट पंक्ति में। अब देखिए इस 1 के हेल्प से 2 को 0 बनाना है। तो 2 कहाँ है? ये R2 में है। हम चाहते हैं कि R2 के इस पार्ट को 0 इसके हेल्प से बनाएं। इसमें कितना से गुना करना होगा? इसमें 2 से गुना करना होगा और इसमें माइनस करना होगा। तो हम देखते हैं R1 में 2 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 - 2 0, ठीक है। आपको यही पर समझना है कि ये 2 शेष पद 0 और विकर्ण 1, तो इसको 0 लाना है। तो इसको लाने के लिए अन्य पंक्ति का हेल्प लेंगे और अन्य पंक्ति यहाँ 1 है, 1 में 2 से गुना किया जाए और इसमें घटाया जाए। यह तीसरा प्रॉपर्टी का हम प्रयोग किए। चलिए देखिए R1 तो 10 का 10 है, चेंज R2 करना है। इसमें 2 से गुना करिए, 2 2 - 2 0। चलिए इसमें 2 से गुना करिए तो 4, तो -1 माइनस R2 का मान है -1 माइनस इसमें 2 से गुना करना है 4। कितना हो गया ये? -5। चलिए यहां देखिए R1 को तो कुछ करना नहीं, चेंज नहीं करना है, तो लिख दिए। चेंज करना है R2 को, किस फॉर्म में करना है? तो R2 का मान क्या है? 0। R1 में 2 से गुना करिए, क्या हो गया ये? -2। चलिए R2 के यहाँ कितना है मान? 1। इसमें कितना से गुना करना है? 2, तो 0 तो 1। अब आप देखिए यहाँ 0 है और -5 है। यहाँ क्या चाहिए हमें? 1 चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि R2 में -5 से भाग लगाते हैं, या चेंज करते हैं। 1/-1/5 इंटू R2, अर्थात R2 में -1/5 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या होगा? 1 2, ये हो जाएगा 0 और ये होगा 1। ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा -1/5। अब देखिए विकर्ण 1 हो गया, ये अवयव 0 हो गया। अब हम इस 2 को 0 बनाना चाहते हैं। यह 2 R1 में है, इस 2 को 0 बनाने के लिए हम अन्य पंक्ति का हेल्प लेंगे। कितना है यहाँ? 1। इस 1 के हेल्प से 2 को 0 बनाना है। तो इसमें कितना से गुना करना चाहिए?
2 से गुना करेंगे और इसमें माइनस करेंगे। तो अगला है ऑपरेशन इसका, R1 को चेंज करना है R2 के हेल्प से। तो मैंने R2 में 2 से गुना किया और R1 में माइनस किया, तो हो गया R1 माइनस 2R2। देखिए 1, चलो इसमें 2 से गुना करेंगे, 0 में 2 से गुना करेंगे 0 और 1 में घटाएंगे तो क्या होगा 1। इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 और इस 2 में 2 को माइनस करेंगे तो 0। इसको हम 10 का आपस लिखते हैं 0 1। चलिए फिर मिलाइए, R1 का अवयव क्या है, क्या हम लिख देते हैं। कंफ्यूजन हो तो साइड में इसको रफ कर लीजिए। अगर डायरेक्ट मन में सोचने नहीं आ रहा हो तो इसको अलग सॉल्व करके लिख दीजिए। चलिए लिखते हैं, R1 का ये अवयव कितना है 1, तो लिखते हैं 1 माइनस, और R2 का ये अवयव क्या है, इसका संगत अवयव 2/5 है, तो 2 × 2/5 कितना हो जाएगा, तो 5 - 4/5 1/5, ये आ गया आपका 1/5। ठीक है, फिर इसमें आइए, R1 का ये अवयव कितना है 0 - 2 × R2 का ये मान कितना है -1/5, कितना हो जाएगी 2/5, ये हो गया 2/5। R2 को 10 का 10 लिख देना है, 2/5 - 1/5 × A। अब देखिए ये क्या आ गया, यूनिट मैट्रिक्स, और ये जो मैट्रिक्स आया इसका नाम देते हैं B। ये एक मैट्रिक्स आया, इसका नाम क्या दे दिए B × A। अब आपको पता है कि दो मैट्रिक्स का गुणनफल इकाई मैट्रिक्स है, तो ये B जो होगा A इनवर्स होगा, B क्या होगा A का इनवर्स होगा। इसका मान कितना आया है 1/5 2/5 2/5 - 1/5। नोट करिए। चलिए यहाँ देखिए, इसको हमें इनवर्स निकालना है, तो हम इस को लेके चलते हैं 2 3 5 7 1 0 0 1 × A। अब देखिए आपको करना क्या है, विकर्ण को 1 लाना है और शेष अवयव को 0 लाना है। तो आप कैसे लाएंगे, इन 3 ऑपरेशन में से किसी का प्रयोग करके विकर्ण 1 और शेष अवयव 0 लाना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 को 1 हम बना सकते हैं क्या 5 से, नहीं, हाँ 5 ऊपर हो तो 2 के हेल्प से 5 को 1 बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, R1 इंटरचेंज R2, तो चेंज करेंगे तो 5 7 2 3, R2 का मान R1 में और R1 का मान R2 में, 0 1 1 0। अब देखिए ये R1 है और यह R2 है, इस 5 को 1 बनाना है इस 2 के हेल्प से, तो यहाँ कितना से गुना करना पड़ेगा 2 से, इसमें 2 से गुना करके इसे माइनस करिए,
तो कितना है, R1 को मैं चेंज कर रहा हूँ R2 के हेल्प से, इसमें 2 से गुना करके R1 में माइनस किया गया। तो देखिए क्या होगा, 2 दूना के 4, 5 माइनस 4 1, 3 में 2 से गुना करिए, 3 दूना के 6, 7 माइनस 6 1, और ये 10 का 10। चलिए इसमें 2 से गुना करिए, 2 0 माइनस 2 माइनस 2, 0 में 2 से गुना करिए, 0 1 माइनस 0 1। इसको फॉलो करिए, R2 में 2 से गुना करना है ना, तो 1 में 2 से गुना करेंगे 2 होगा, और R1 में माइनस करना है तो -2, 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0, 1 माइनस 0 1। ठीक है, अब चलिए विकर्ण में ये 1 आ गया, अब इसको 1 चाहते हैं बनाना, इस 3 को 1 बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे, देखिए चेंज किसको करना है मुझे, R2 को, इसे चाहते हैं कि 1 बनाए, तो R2 को चेंज करना चाहते हैं किसके हेल्प से, इस 1 के हेल्प से। इसमें कितना से गुना किया जाएगा, 2 से, और इसमें माइनस किया जाएगा तो 1 हो जाएगा। देखिए R2 माइनस 2 इंटू R, यहाँ देखिए इसमें 2 से गुना करते हैं तो 2 और 3 माइनस 2 कितना होगा 1। तो यह लॉजिक से समझ में आया कि इस पहला पंक्ति में 2 से गुना करेंगे और दूसरे में माइनस करेंगे, तो कितना होगा 1 1। चलिए इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 माइनस 2 0, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 और 3 माइनस 2 1। R1 को ऐसे ही लिख देना है। अब देखिए इसमें 2 से गुना करेंगे तो -4, अब 1 में घटाएंगे -4, तो 1 में -4 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2, 0 में 2 माइनस करेंगे तो होगा -2 इंटू a। चलिए विकर्ण भी 1 हो गया, यह भी 0 हो गया। अब क्या चाहते हैं, ये 0 हो जाए, तो इसको 0 होने के लिए किसका हेल्प लेना पड़ेगा, इसका, तो इसको हम इसमें माइनस कर देते हैं, तो लिखते हैं R1 माइनस R1 में R2 को माइनस कर देते हैं, 1 0 0 1, -2 में -5 तो -7, और 1 में -2 करेंगे माइनस तो कितना हो जाएगा 3, 5 -2 8। ये हो गया I, ये हो गया A, और ये कंफर्म आप समझ लीजिए कि इसे अगर हम नाम B दे दें तो क्या हो जाएगा B A इनवर्स, क्योंकि दो मैट्रिक्सों का गुणनफल जब इकाई मैट्रिक्स है तो जो नया मैट्रिक्स आया B वह A का क्या है, प्रतिलोम है। -7 3 5 नोट करिए। 9 नंबर सवाल, सब में वही वर्क करना है। A बराबर IA लेते हैं तो 2 1 4 2 1 0 0 1 इंटू A। अब जरा देखिए कि हम चाहते हैं कि विकर्ण 1 हो जाए और शेष अवयव 0 हो जाए, या आप कोई भी काम शुरू कीजिए। विकर्ण को देखिए या शेष अवयव को देखिए। विकर्ण को देखना होगा तो 1 लाना होगा, और शेष अवयव देखना होगा तो 0 लाना होगा।
तो आपकी जो इच्छा, हम चाहते हैं ये R2 है, ये R1 है, हम चाहते हैं इस 4 को ही 0 बना दें। किसके हेल्प से? इसके हेल्प से। तो ये 2 है, तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा और इसे माइनस करना होगा, तो 0 आ जाएगा, क्योंकि कितना है यहाँ 4। किसके हेल्प से बनाना है? इसके हेल्प से। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो जो काम किए उसको लिखते हैं कि हम R2 को चेंज कर रहे हैं R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में माइनस किया। ठीक है, ये कैसे पकड़ना है आपको डाटा देखिए और पकड़ लीजिए। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ रिक्वायरमेंट कितना गुना करना होगा? 2 से, और इसमें माइनस करना होगा। वही बात मैंने यहाँ लिखा। अब देखो 2 1, 2 दूना के 4, 4 में है 4 गया 0, 1 में 2 से गुना करेंगे 2, 2 में से 2 गया 0, 1 0 into a। 1 में 2 से गुना करेंगे 2, 0 में 2 को माइनस करेंगे तो क्या लिखाएगा? -2। 0 में 2 से गुना करेंगे 0, और 1 में 0 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 1। और आपको बताया गया था कि किसी मैट्रिक्स को आप सॉल्व कर रहे हो तो प्रारंभिक संक्रियाएं लगा रहे हैं, तो कोई एक पंक्ति या कोई स्तंभ के सभी अवयव, कोई पंक्ति या कोई स्तंभ के सभी अवयव 0 हो जाए तो A इनवर्स निकालना संभव नहीं है, अर्थात A इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। तो देखिए, तो R2 के सभी अवयव क्या है? 0 आ गया। लिखते हैं कि R2 के सभी अवयव 0 है, इसलिए A इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं होगा, अर्थात A इनवर्स नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए, हाँ, इसको हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाकर इनवर्स ज्ञात करना चाहते हैं। तो इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें यह ऑपरेशन करना है। इस ऑपरेशन में विकर्ण को 1 और शेष अवयव को 0 बनाना है। आप किसी एक डाटा पर फोकस करेंगे, उसको जो चाहिए उसको बनाने का प्रयास करेंगे, अपने आप आ जाएगा। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर -2 है, इससे आप 0 बनाने का प्रयास करना चाहते हैं, तो यह -2 को किसके हेल्प से बना सकते हैं? 1 के हेल्प से 0 बना सकते हैं। तो यह 1 कहाँ है? अर्थात R1 को चेंज करना चाहते हैं, किसके हेल्प से? R2 के हेल्प से। तो R2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 0 हो जाए? तो 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में जोड़ दें, क्योंकि 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 into 2 और यहाँ -2 है, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो 0 हो जाएगा। तो हम यह ऑपरेशन करेंगे। देखिए A का मान कितना है? 10 -2 -5 1 1 0 0 1 into A। चलिए हम यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा सोचे? R1 plus 2R2, इस ऑपरेशन को सोचे हैं, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। अब देखिए, गुना करिए यहाँ 2 से, तो -5 into 2 -10 और +10 0। इसमें 2 से गुना करें, 2 -2 जोड़ें 0।
इसमें 2 से गुना करेंगे, सॉरी इसमें 2 से गुना करेंगे तो 0 और 1 में जोड़ेंगे तो 1 प्लस 0 1। इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2, इसमें जोड़ेंगे तो 2 0 1 इंटू। अब देखिए ये R1 का पंक्ति के सभी अवयव क्या है, सुने लिखते हैं कि पंक्ति 1 अर्थात R1 के सभी अवयव शून्य है, तो A इनवर्स ज्ञात करना संभव नहीं है। अर्थात क्या बोल सकते हैं इसको, A इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। तो मैं इसको पढ़ाया था आपको थ्योरी में क्या कि किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाए तो A इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। ये चीज हम थ्योरी में पढ़ाए थे और यहाँ देख लीजिए कोई एक पंक्ति या R1 हो या R2 हो, R1 है तो उसके सभी मान 0 हो गए तो इसका इन्वर्स का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो नोट करिए। चलिए 2/2 पर आपने संक्रियाओं का प्रैक्टिस किया तो 3/3 को आप बना सकते हैं। तो 2/2 पर अच्छा से प्रैक्टिस होगा तब जाके आप 3/3 पर कंफर्टेबल फील करेंगे। देखिए 3/3 क्या है और इसको हमें निकालना है प्रतिलोम। तो पहले ये हमको पता है A बराबर IA लिखेंगे। A का मान 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 A 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इकाई मैट्रिक्स जो है 3/3 ऑर्डर का है। आप जानते हैं कि हमें क्या करना है। ये संक्रियाएं जो है एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है कितने विधि हैं इसके, 3 प्रॉपर्टी है। एलिमेंट्री ऑपरेशन के 3 प्रॉपर्टीज हैं। इन 2 बातों को ध्यान में रख के ही अप्लाई करना है। क्या लक्ष्य है, विकर्ण को 1 बनाना या और शेष अवयव को 0 बनाना। तो इस दोनों बातों को ध्यान में रखकर ही आप इस संक्रियाओं का प्रयोग करेंगे। तो हम सभी बातों को नहीं देखेंगे, इसमें सभी अवयव को नहीं देखेंगे, किसी एक एलिमेंट को फोकस करेंगे। आप उसे 1 बनाने का प्रयास करो या 0, सिर्फ एक एलिमेंट्री एक अवयव को देखेंगे और देखकर इस संक्रियाओं का प्रयोग करने का सोचेंगे, अपने आप सब का सब आता चल जाएगा। तो चलिए हम चाहते हैं कि इस 2 को 0 बना दें, 2 को 1 बना दें, क्योंकि विकर्ण में 1 चाहिए तो 2 को 1 बनाना है। किसके हेल्प से, तो अन्य पंक्ति के हेल्प से। तो अन्य पंक्ति क्या है, यह 5 है 0 है, तो 5 से 2 को 1 नहीं बना सकते हैं, 0 से भी 2 को 1 नहीं बना सकते हैं। हाँ, 5 ऊपर हो 2 नीचे हो तब इसको 1 बना सकते हैं। तो मैं चेंज कर देता हूँ, R1 इंटरचेंज R2,
तो चेंज किए, देखिए 5 1 0 2 0 -1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1। ठीक, अब देखिए आप इस 5 को 1 बना सकते हैं अन्य पंक्ति के हेल्प से। तो 2 से बनाना है होगा या 0 से बनाना होगा। तो 2 से हम 5 को 1 बना सकते हैं। इसमें 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 5 में माइनस करेंगे 4 तो 1 आ जाएगा। तो कन्फर्म हम समझ गए ये R1 है और ये R2 है। तो हम R1 को चेंज चाहते हैं करना R2 के हेल्प से। तो R2 में 2 से गुना करेंगे और R1 में माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए करिए। 2 गुना के 4, 5 में 4 के 1, 0 में 2 से गुना 0, 1 - 0 1, इसमें 2 से गुना -2 और 0 में -2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा वो +2, बाकी 10 का 10 लिख देना है। चलिए इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 और 0 माइनस करेंगे तो -2, 0 में 2 से गुना होगा 0, 1 में माइनस करेंगे तो 1 - 0 1, ये तो 0 हो जाएगा 1 0 0 0 0 1। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए इसको हम चाहते हैं कि 0 बना दें। ठीक है, ठीक है, आपकी इच्छा जो करिए। अब देखो भाई ये तो विकर्ण 1 हो गया। अब देखिए तो विकर्ण 1 हो गया, हम चाहते हैं कि ये अवयव 0 बन जाए। इसको 0 बना लें या इसको 0 बना लें, आपकी जो इच्छा आप कर सकते हैं। तो या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर 1 होना चाहिए था और यहाँ पर 1 है, इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो ये 1 ही चला है, अब चेंज कर लीजिए। लिखते हैं R2 चेंज R3, R2 इंटरचेंज R3। इसे जितना तरह से आप सोच सकते हैं सभी सोचों से सवाल बनाया जा सकता है। 1 1 2 0 1 3 2 0 -1 1 -2 1 0 0 0 1 1 0 0। अब चलिए हम चाहते हैं कि ये 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए। तो हो जाएगा, कैसे होगा? R1 में R2 माइनस कर देते हैं। जैसे ही इसको माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा और क्या हो जाएगा -1 करके लिखते हैं। 1 - 0 1, 1 में से 1 गया 0 और 2 - 3 -1, 0 1 3 2 0 -1, -2 में 0 -2 1 -1 0 0 1 1 0 0। ठीक है, चलिए अब हम चाहते हैं कि इसको 0 बना दें। इसको चाहते हैं 0 बना दें, तो बना सकते हैं। इसमें 2 से गुना करके इसे माइनस कर देंगे तो R3, R1 में 2 से गुना करके R3 माइनस करेंगे, क्या होगा? चलिए 2 से गुना करिए 2, 2 - 2 कितना हो गया 0, ये 0, -1 में 2 से गुना करेंगे तो -2 और इसमें माइनस करेंगे तो -1 + 2 कितना हो गया 1।
अब देखिए इसमें 2 से गुना करिए -4 और 1 में से -4 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 5। 0 में 2 से गुना 0, 1 - 0 1, फिर यहाँ भी 0 -2 हो जाएगा वो +2। यहाँ गलती हो जाएगी, 2 में 4 5 2 0 में 0 -2 होगा और यहाँ हो गया -2, ठीक है +2 इतना आ गया। विकर्ण 1 आ गया। अब जितने भी अवयव है सबको हमें जोड़ना है। जितने भी अवयव हैं विकर्ण 1 और जितने भी अवयव हैं उनको 0 लाना है। तो एक काम करिए, ये 1 1 1 हो गया, ये 1 0, ये 0 कर लेते हैं। क्या करते हैं, R1 में R3 को जोड़ देते हैं। तो 1 0 0 0 1 3 0 0 1 3 -1 1 अब देखिए सब विकर्ण 1 हो गया, शेष सभी पद 0 चाहिए, सब हो गया, तो ये बच गया, इसको 0 लाना है। तो इस 1 के हेल्प से ला सकते हैं। तो क्या है, R2 को चेंज करना है, R3 में 3 से गुणा करके R2 में माइनस कर देते हैं। चलिए 1 0 0 0, इसमें 3 से गुणा करेंगे 0 -0 0, 0 में 3 से 0, 1 - 0 1, 1 में 3 से 3, 3 में 3 गया 0। चलिए इसमें 3 से गुणा करिए, पंक्ति 15 0 -15 -15, इसमें 3 से गुणा करिए तो -6 0 -6 +6, 3 गुना के 6, 1 - 6 तो -5 5 -2 ये I हो गया और ये क्या हो गया B × A। B को हम क्या बोलेंगे, A का इन्वर्स बोलेंगे और A इन्वर्स बराबर B का मान कितना है, A ना B है 3 - 1 1 -15 6 -5 5 -2 आ गया। यह सवाल बनाने के लिए आपको अपनी सोच पर डिपेंड करता है। यह 3 ऑपरेशन का प्रयोग करके ही सवाल बनाना है। आपको जो दिमाग में आता है, जैसे आता है, आप पहले शुरुआत करेंगे और नियम का फॉलो करेंगे, बनाते जाएंगे, सवाल बन जाएगा। आप 2x2 पर प्रैक्टिस हो जाएगा बढ़िया से, तब जाके आप 3x3 बनाएंगे। तो आप सब देखिए और आगे मिस्टेक हुआ है, -1 है या माइनस छूट गया है। अब नोट कर लीजिए।